हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? भिन्नों का जोड़। कब? जब हमारे हर समान होते हैं, ठीक है, या फिर क्या होते हैं, हर असमान होते हैं। जैसे हमको जोड़ना है 1/2 और 1/3। इन दोनों में क्या है, हमारे हर असमान है ना। इन दोनों में क्या है, हमारे हर बोले तो डिनोमिनेटर, ये क्या है, आसमान है। इनका हम क्या करते थे, या तो एलसीएम से निकाल के हल करते थे या फिर क्या करते थे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, दो चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया था। जब हमारे लाइक फ्रैक्शन हो, ठीक है, या समान भिन्न या फिर अनलाइक या फिर असमान भिन्न, उनका जोड़ना। आज हम क्या सीखेंगे? मिश्रित भिन्न का जोड़। किसका? मिश्रित भिन्नों का जोड़। इससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अब हम क्या पढ़ेंगे? मिश्रित भिन्नों का जोड़। जैसे मिश्रित भिन्न क्या होती थी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या होता था? जैसे सही में लिखा जाए 3 सही 1/4। ठीक है, 3 से 1/4, ये हमारी क्या है? मिश्र भिन्न है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, जिसमें हर अंश तुम्हारा बड़ा हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? पहले इन दोनों का गुणा करते थे ना। यहाँ पे क्या करते थे? 4 मल्टीप्लाई का 3 और प्लस का ऐड 1 करते थे। अपान का कितना हो जाता था? 4। 3 4 जा 12 और ये प्लस का कितना हो जाएगा? 1 अपान का 4। इसको ऐड करेंगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। 12 और 1 13। 13 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या था? मिक्स फ्रैक्शन को साधारण, मतलब कि मिश्रित भिन्न को साधारण में बनाने का तरीका। अब हम क्या करेंगे? मिश्रित भिन्नों को जोड़ेंगे दो कंडीशन में। पहला लाइक, फिर दूसरा अनलाइक। मान लो 2 सही 1/5 लिखा है प्लस 3 सही 1/5 लिखा है। ठीक है, इसको क्या करना है? जोड़ना है। इसको हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, अभी हमने बताया। उसके बाद क्या जोड़ देंगे? 1 को जोड़ देंगे। तो 5 दूनी कितना होता है? 5 दूनी 10। 10 और 1 11 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और प्लस का, ठीक है, आप प्लस का इसमें भी उसी तरह करेंगे। 5 से कितना होता है? 15। 5 से आई 15। 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। 16 बटे कितना हो जाएगा? 5। अब देखो, इसमें हर हमारे क्या है? समान है ना। डिनोमिनेटर ये क्या हमारे? समान है। तो हम क्या करेंगे? अंशों को जोड़ देंगे। ठीक है, अंशों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब कि 11 और प्लस का 16 बटे कितना हो जाएगा? ये 5। और 11 और 16 जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे कितना आ गया? 27 बटे का 5। ये आंसर आ गया। कब? जब हमारे फ्रैक्शन समान होते हैं या फिर लाइक होते हैं। हर हमारे क्या होते हैं? समान होते हैं या फिर लाइक होते हैं। तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? हमारे जो हर हैं, हमारे क्या हर, वो असमान हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमारे हर क्या हैं? असमान है। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए, हर असमान का मतलब ये लिखा है तुम्हारा 3 सही 1/6 प्लस 4 सही 1/7। ठीक है, देखो इसमें हर समान है? नहीं है ना। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ कितना है? 6 है। यहाँ कितना है? 7। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर 6 लिखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है तुम्हारा? 7 है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? हम सिंपल में बनाएंगे। ठीक है, इसका गुणा, इसके साथ 1 को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 6 त्रिक 18। 18 कितना हो जाएगा? 19 बटे का 6 हो गया हमारा। ठीक है, प्लस इसी प्रकार इसका गुणा करो। 7 चौके 28। 7 चौके 28। 28 और 1 कितना हो जाएगा? 29। 28 और 1 7 चौके 28। 28 1 29 बटे 7। अब इसमें देखो, इसके नियम हमने बताया था कि यदि हर असमान होते हैं, यदि हर हमारे असमान होते तो इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉस गुणा कर देते हैं या फिर इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या करना चाहोगे पहले?
ठीक है, पहले हम निकालते हैं इसका क्रॉस गुणा करके। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो 19 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 19 का पहाड़ा पढ़ो जल्दी से, 19 दूना 38, 19 तिहत्तर, 76, 95, 19 114, 19 7 100, देखो 7 9 कितना 63, ठीक है 9 7 63, 6 आया, 7 एकम 7, 7 6 कितना हो जाएगा 13, 19 7 133, ठीक है प्लस लगाओ। अब 6 से इसको गुणा करो, 6 9 कितना होता है 54, 54 का 4, 6 9 54, 54 का 4, हासिल कितना है 5 आया ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 5, 12 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 17। अब देखो इन दोनों का भी आपस में क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, 7 छक्का कितना हो जाएगा 42, 7 छक्का कितना होगा 42, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, इस चीज़ को बताया ना पहले ही, ये 19 7 133 हो जाएगा, उसके बाद इसका गुणा किया 174, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 कितना होता है 7, 4 3 7, 7 3 10, 10 का 0, एक हासिल आया ना, 1 1 2, 2 और 1 3, ये हमारा था क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या था हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इसी का एलसीएम लेकर सीखेंगे। एलसीएम 6 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42 या फिर 42, ठीक है निकाल के देख लो, हमने बताया गुणनखंड करके 6 7, पहले ये 2 से डिवाइड होगा, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कितनी होती है हमारी 2 होती है ना, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 7 नहीं हो रहा है ना, 7 नहीं हो रहा है, 2 के पहाड़े में 7 कतई नहीं आएगा, इसलिए 7 को हम इसी तरह उठाकर लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम कितना हो गया 3, 3 एकम कितना हो गया हमारा 3 हो गया ना। उसके बाद 7, 7 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 7 एकम 7। अब देखो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 होता है ना, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 हो गया। अब 42 को 6 से भाग करो, जो y उसको 19 से क्या कर दो गुणा कर दो, तो देखो 42 को अगर 6 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, 6 4 36, 6 7 42। अब ये जो 7 आया है उसका जो अंश है, उसका जो भिन्न का अंश है या फिर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, उसके साथ आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कब भाग देने के बाद जो हमारा भाजक या भागफल आया है उससे, ठीक है भागफल जो आया है उससे इसको गुणा कर देंगे, तो 19 7 कितना होता है 133, 19 7 133, ठीक है। अब देखो पहले 6 से भाग दिया, अब हम किससे भाग देंगे 7 से, किससे भाग देंगे इसको 7 से, तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब कि इसका जो गुणा हुआ था वही आ जाएगा, ठीक है 100 कितना 74, 174 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 307 बटेगा 42, ठीक है। 3 चीज़ कंप्लीट हो गया एडिशन में, जब हमारे लाइक फ्रैक्शन होता है, जब हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है, और थर्ड कंडीशन जब हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है इनका जोड़, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 2 कंडीशन से इसमें करते हैं जब हमारे क्या होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं तब, ठीक है असमान भिन्न जिसे कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई या तो किस मेथड से LC और M, ठीक है एलसीएम या लिस्ट कॉमन मल्टीपल करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बताएंगे आप लोगों को भिन्नों को घटाना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इसमें हम पढ़ेंगे भिन्नों का घटाव या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन या फिर भिन्नों का घटाव। देखो भिन्न हमारी हमने बताया जिसमें अंश होता है और हर होता है, वो हमारी भिन्न कहलाती है, वो हमारी क्या कहलाती है भिन्न कहलाती है। ये हमारा अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हमारा हर होता है, और इसे कहते हैं बटे में, इसे क्या कहते हैं बटे, ठीक है या अपान, इंग्लिश में बोले तो अपान, 3/4, 3/4, ठीक है 3/4 या फिर 3/4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसी का सीखेंगे घटाव। जैसे पहले तो लाइक फ्रैक्शन में, पहले किसमें लाइक में, फिर अनलाइक में, फिर किसमें फिर मिक्स में, ठीक है तीनों प्रकार से सीखेंगे, ठीक है। फिर किसमें मिक्स में, लाइक में, अनलाइक में और मिक्स में। लाइक समान, असमान और मिश्रित भिन्न में क्या करना घटाना, ठीक है घटाना मतलब घटाओ भिन्नों का,
लाइक फ्रैक्शन जैसे हर हमारे क्या है, समान है, ठीक है। जैसे लिखा है 5/4 माइनस 2/4 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा ना, हर बराबर है, चार्ज यहाँ पर भी है, चार्ज यहाँ पर भी है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 5 से 2 घटा देते हैं, हर दोनों का समान है, इसलिए कितना लिखा जाएगा, 4, इसलिए कितना लिखा जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो 5 से 2 गया हमारा 3, 5 से 2 गया 3/4, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट हो गया ना। इसमें हर क्या है हमारे अनलाइक है, मतलब लाइक है, हर क्या है, समान है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब अनलाइक में से देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल भी देख लीजिए। मान लो कि लिखा है तुम्हारा 17/2 माइनस 15 कितना 2, हर समान है, एक बार लिख लेंगे 2, हर समान है, एक बार लिख लेंगे। 17 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा 2, 17 में से 15 गया कितना 2, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। अब हम क्या सीखेंगे, अनलाइक का सब्ट्रैक्शन करना, अनलाइक का क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। मान लो कि अनलाइक का हर हमारा बराबर नहीं है, 4/2 माइनस 1/3 लिखा है, 1/3, इसका घटाव कितना होगा। पहला मेथड क्रॉस गुणा कर लो, पहला मेथड क्या है हमारा, क्रॉस गुणा। दूसरा मेथड है हमारा कि हर का, किसका, हर का एलसीएम निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, 2, अब ये माइनस है, माइनस लगा दो, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 12 में से 2 गया 10/6, 10/6। ये तो था हमारा क्रॉस मेथड। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकाल कर करेंगे ना, तो एलसीएम में दोनों का 6 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 6 आएगा तो 6 से यहाँ गुणा कर लो, 6 में इसमें भी गुणा कर लो, फिर 2 तिहाई 6, यहाँ 3 बचा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 4 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, फिर 2 एकम 2, काटने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा अंश होता है उससे हम गुणा कर देते हैं। फिर 12 में से 2 गया 10/6 हमारा 6, और ये हमारा किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, क्योंकि 10 2 के पहाड़े में आता है, 6 भी हमारा 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए 2 पंची 10, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 5/6 का हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमारा था अनलाइक फ्रैक्शन, जब हमारे हर बराबर नहीं होते हैं, उसको 2 कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा क्या है एलसीएम निकाल कर, एलसी और एम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा कंडीशन है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्रित भिन्न। देखिए मिश्रित भिन्न जैसे लिखा है आपका 3 से 1/4 माइनस 2 सही 1/2, इसको हल करना है। ये हमारा किसमें लिखा है, मिश्र भिन्न में, इसको सॉल्व करना है। तो 4 3 कितना होता है 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ 2 कर लो क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा मिश्र में, ठीक है। उसके बाद अनलाइक का देख लेंगे। यहाँ पर 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7/2 हुआ, माइनस 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 कितना हो गया 2। अभी हर हमारे क्या है, दोनों समान है, हर हमारे क्या है, दोनों समान है, तो 2 लिख लेंगे, और 7 में से 5 जाएगा, 7 से 5 जाएगा 2, दोनों काट देंगे, 2 एकम कितना आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा कब, जब हमारे मिक्स में हो लेकिन क्या हो, लाइक हो, मिक्स में हो लेकिन क्या हो, लाइक हो। तो अनलाइक होगा तो हम क्या करेंगे, अनलाइक होगा तो हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पर 1 सही 1/5 माइनस 1 सही 1/4 लिखा है, ठीक है। 1 कितना लिखा है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हर बराबर नहीं है ना, हर बराबर नहीं है, तो 5 एकम 5, 5 1 6, 6/5 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4, 4 1 5, 5/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
5 बटे कितना हो जाएगा 4। अब क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस करोगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 6 चौक 24, माइनस लगाओ 50 कितना हो जाएगा 25, अब 5 चौके 20। अब देखो यहाँ पर ये ज़्यादा है, इसके पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का है ना। हमने पिछली वाली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा प्लस माइनस को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये ज़्यादा है इसलिए इसमें से ये तो घट जाएगा, 24 घट जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। अपान का कितना हो जाएगा 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम बताएंगे भिन्नों का गुणा करना, किस प्रकार से भिन्नों का आपस में गुणा करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।